सोफी लाइक्ड हर ब्रदर जॉफ मोर देन एनी अदर पर्सन। सोफी है अपने भाई जॉब को अधिक पसंद करती थी देन एनी अदर पर्सन, कि अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा, परिवार में अन्य सदस्यों की अपेक्षा अपने भाई जॉब को अधिक पसंद करती थी। ऐसा क्यों? देखो, वैन और जब ही वॉज नॉट स्पीकिंग, और जब उसका भाई नहीं बोल रहा होता, सी थॉट, वह सोचा करती थी, ही वॉज ऑलवेज टू सम प्लेसेज, वह ऐसे स्थानों पर था, सी हैड नेवर सीन, उन स्थानों को उसने और नहीं देखा था, वह ऐसे स्थानों पर था, ऐसा वह सोफी सोचा करती थी। जब उसका भाई नहीं बोल रहा होता तो वह सोचा करती थी कि वह ऐसे स्थानों पर था जिनको कि सोफी ने नहीं देखा था। सी लॉन्ग टू नो दैम, और सोफी की इच्छा थी टू नो, जानने की, दैम ऐसे ही स्थानों को जानने की इच्छा थी। सी विश्व, उसकी इच्छा थी, दैट की सी कुड बी एडमिटेड, एडमिटेड का मतलब है मिले, और उसे मिले मोर डीपली, अत्यधिक है, और उसे सी और कुड बी एडमिटेड मोर डीपली, और उसे अत्यधिक मिले इनटू हर ब्रदर्स अफेक्शन, और उसके भाई का उसे अत्यधिक स्नेह मिले, और वो चाहती थी समडे, और किसी दिन ही माइट टेक विथ हिम, उसका भाई है और अपने साथ है और उसे ले जाए ऐसे स्थानों का भ्रमण करने के लिए, और सोफी को अपने साथ ले जाए। ही केप्ट हर सीक्रेट, और उसका भाई है और सोफी के जो भी सीक्रेट होता था उन्हें अपने आप तक ही और सीमित है और रखता था। सोफी रिगर्ड, रिगर्ड का मतलब छटपटाना, छटपटाना। वैन जॉब टोल्ड, जब जॉब ने बतलाया हर फादर, अपने पिता को, दैट सी मैट डैनी कैसे, कि वह डैनी कैसे से और मिली थी, कि जब जॉब ने अपने पिता को बतलाया कि सोफिया डैनी कैसे से मिली थी, तो सोफिया वहाँ छटपटाती है, अर्थात है जो पिता है उसकी नज़रों से इधर उधर होने की कोशिश करती है। और ऐसा क्यों छटपटाती था, इधर उधर है, नज़र क्यों करती है सोफी? इसके पीछे रीजन था, सी वांटेड टू अवॉइड, और वह नज़रअंदाज करना चाहती थी हर फादर्स एंगर, अपने पिता का जो क्रोध है, गुस्सा है, उसको नज़रअंदाज करने के कारण ही, और वह अपने पिता से नज़र है उसको इधर उधर करती है। अब क्या होता है कि फर्स्ट मीटिंग के दौरान है, और सोफी ये बतलाती है अपने भाई को और जेंसी को बतलाती है कि जब वह डैनी कैसे से मिली थी तो उस समय उसके पास पेन और पेपर नहीं था, और इसीलिए वह ऑटोग्राफ नहीं ले सकी थी डैनी कैसे से। लेकिन जब सेकंड मीटिंग होगी तो वह डैनी कैसे से और निश्चय ही ऑटोग्राफ लेगी अपने छोटे भाई डेरेक के लिए। अब क्या है कि सोफी सैट अलोन, और सोफी अकेली बैठ जाती है ड्रीमिंग ऑफ डैनी कैसे, और डैनी कैसे के बारे में और स्वप्न देखते हुए अकेली है वो बैठ जाती है कि अंधेरा होने के पश्चात है वो गांव के बाहर है और नहर के किनारे किनारे रास्ता जाता था और वहाँ एक सुनसान स्थान पर पहुँच जाती है और डैनी कैसे के आने के बारे में कल्पना करती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि इमेजिनेशन एंड रियलिटी, कल्पना और वास्तविकता, बट टू डिफरेंट थिंग्स, दोनों ही अलग अलग वस्तुएं और थी। जैसा कि आप जानते हो कल्पना और वास्तविकता दोनों ही अलग अलग हैं। कैसे डिड नॉट कम, डैनी कैसे नहीं आया, तो उसने इंतज़ार किया डैनी कैसे के आगमन के बारे में, लेकिन वो नहीं आया क्योंकि उसकी ये मुलाकात थी वो केवल इमेजिनेशन पर आधारित थी। सोफी न्यू, और सोफी जानती थी दैट कि ही वुड नॉट कम, कि वह नहीं आएगा। सी बिकेम सैड, और सोफी कैसी हो जाती है, दुखी हो जाती है, डेस्पोंडेंट और निराश हो जाती है कि वह किस प्रकार से परिवार के सदस्यों का सामना करेगा। परिवार का सदस्य, कोई भी सदस्य है उस पर विश्वास नहीं करता था उसकी बातों पर कि ये जो सोफी है वो सच बोलती है,
और वह किस तरीके से और फ्यूचर में वो सामना करेगी परिवार के सदस्यों को। और जब वह लौट रही थी और अपने घर, तो उसने देखा कि उसके पिता की जो बाइसिकल थी, वो जो पब जो मदिरालय है उसके दीवार के सहारे और रखी हुई थी। वह अत्यधिक खुशी होती है, उसे खुशी होती है कि उसके पिता है घर पर नहीं मिलेंगे।